सुबह की धूप जब पुरानी कॉलोनी की टूटी फूटी दीवारों पर गिरती तो एक कोने में छुपा हुआ सा सामुदायिक बगीचा भी हल्का सा चमक उठता। कभी ये जगह हरी भरी रही होगी, ये बात अब सिर्फ सूखी क्यारियों, जंग लगे गेट और बिखरे पड़े गमलों से ही अंदाजा लगाई जा सकती थी। उसी गेट के पास अक्सर हरिशंकर खड़े हो जाते थे। हरिशंकर की उम्र 60 के आसपास थी। पत्नी को गुजरे 5 साल हो चुके थे। उसके बाद से उनका जीवन भी इस बगीचे जैसा ही हो गया था। साफ तो था पर सूना। घर में सब कुछ अपनी जगह पर रहता, खाना समय पर बनता, पर किसी चीज में जान नहीं थी। सुबह अखबार, दोपहर की नींद और शाम की टहल, दिन ऐसे ही कट जाते। उस सुबह भी वे टहलते टहलते बगीचे के सामने रुक गए। गेट आधा खुला था। आजकल ये गेट खुला कैसे रहता है, उन्होंने खुद से कहा। अंदर झांकने पर उन्हें एक नौजवान दिखा, पतला, थोड़ा झुका हुआ, हाथों में फावड़ा। वो मिट्टी खोद रहा था, जैसे हर वार के साथ कुछ जिद भी निकाल रहा हो। ये था अमन। अमन पास के ही मकान में किराए पर रहता था। उम्र मुश्किल से 25। पिछले साल ही वो इस कॉलोनी में आया था। लोग उसके बारे में फुसफुसाते थे। नशे में फंस गया था, रिहैब से लौटा है, ठीक नहीं लगता लड़का। अमन को ये बातें पता थीं, पर अब उनमें उलझने की ताकत उसमें नहीं बची थी। उस दिन हरिशंकर ने पहली बार उससे बात की। बेटा, यहां क्या कर रहे हो? अमन चौंका। उसने फावड़ा नीचे रखा। बगीचा ठीक कर रहा हूं अंकल। हरिशंकर ने चारों ओर देखा। अकेले? अमन ने हल्की सी मुस्कान दी। हां, वैसे भी ज्यादातर काम मैंने हमेशा अकेले ही बिगाड़े हैं। हरिशंकर उस जवाब पर कुछ नहीं बोले, बस गेट खोलकर अंदर आ गए। मिट्टी की खुशबू ने उन्हें अचानक बहुत पुरानी यादों में पहुंचा दिया। पत्नी को पौधे लगाते देखना, शाम को दोनों का यहां बैठना। अगर बुरा न मानो तो मैं भी थोड़ा हाथ बटा दूं? अमन ने सिर हिला दिया। यहीं से बगीचे के साथ साथ 2 जिंदगियों की मरम्मत शुरू हुई। पहले कुछ दिन दोनों कम बोलते थे। अमन काम करता, हरिशंकर पानी लाते, सूखी डालियां हटाते। कभी कभी हरिशंकर बीजों के बारे में बताते, ये तुलसी है, ये टमाटर, और अमन ध्यान से सुनता। धीरे धीरे मिट्टी नरम होने लगी और साथ ही बातचीत भी। एक शाम अमन अचानक बोल पड़ा, अंकल, आपको अकेलापन लगता है? हरिशंकर ने फावड़ा रोक दिया। बहुत। अमन ने सिर झुका लिया। मुझे भी। फर्क बस इतना है कि मेरे अकेलेपन की वजह मैं खुद हूं। हरिशंकर ने उसकी ओर देखा, न डांटा न सवाल किया। अकेलापन कारण नहीं पूछता बेटा, बस बैठ जाता है। उस दिन के बाद दोनों ज्यादा खुलने लगे। अमन ने बताया कि कैसे नशे ने उसकी पढ़ाई, दोस्त और परिवार सब छीन लिया। कैसे रिहैब से लौटने के बाद भी हर सुबह अपराध बोध के साथ शुरू होती थी। मुझे लगता था मैं किसी काम का नहीं हूं, उसने कहा। इस बगीचे में काम करते हुए पहली बार लगा कि कुछ तो ठीक कर रहा हूं। हरिशंकर ने भी अपनी बात कही। पत्नी के जाने के बाद का खालीपन, बच्चों का बाहर बस जाना और उस चुप्पी का बोझ जो हर रात कमरे में भर जाती थी। तुम्हारे आने से, उन्होंने धीरे से कहा, घर लौटने की जल्दी होने लगी है। महीनों बीत गए। बगीचा पहचान में नहीं आता था। हरी पत्तियां, खिलते फूल, सब्जियों की कतारें। कॉलोनी के लोग रुक रुक कर देखने लगे। कुछ बच्चे पानी देने आने लगे। 1-2 बुजुर्ग बेंच पर बैठने लगे। अमन पहले से ज्यादा सीधा चलने लगा था। आंखों में डर कम और भरोसा ज्यादा था। हरिशंकर के चेहरे पर फिर से इंतजार की चमक लौट आई थी। एक दिन अमन ने कहा, अंकल, मैं दोबारा पढ़ाई शुरू करना चाहता हूं। डर लगता है पर कोशिश करना चाहता हूं। हरिशंकर ने मुस्कुराकर उसके कंधे पर हाथ रखा। डर मिटाने के लिए नहीं, साथ चलने के लिए होता है। उस शाम बगीचे में छोटे से उद्घाटन जैसा माहौल था। लोग हंस रहे थे, बच्चे दौड़ रहे थे। बगीचे के गेट पर एक बोर्ड लगा था, दूसरा मौका बगीचा। अमन और हरिशंकर थोड़ी दूरी पर खड़े थे। आपको पता है अंकल, इस जगह ने मुझे बचाया। हरिशंकर ने सिर हिलाया। और इसने मुझे फिर से जीना सिखाया। धूप ढल रही थी। मिट्टी की खुशबू हवा में थी। बगीचा अब सिर्फ पौधों का नहीं रहा था, वो दूसरे मौकों का सबूत बन चुका था।